बेहद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझी कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को बाइक गाड़ी जो कि 18 वर्ष से कम है उन्हें देते हो तो एक बेहद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, यानी कि आप लोगों को जो उनके पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाइक गाड़ी देते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो उन माता पिता को 3 साल की कैद हो सकती है और 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। और वहीं हर एक पॉइंट पे जितने भी कैमरास लगे हुए हैं वो सब कैमरा जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। यानी कि अगर आप एक पॉइंट क्रॉस करते हो और उसमें हेलमेट नहीं पहनी या फिर सीट बेल्ट नहीं पहनी तो दूसरा पॉइंट क्रॉस करते हो, हर पॉइंट का आप चालान जो है वो काउंट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब हर एक पॉइंट, वो चाहे विक्रम चौक हो, चाहे वो जीवल हो, चाहे वो सतवारी चौक हो या फिर उससे जुड़े पॉइंट्स हो, यानी कि सारे कैमरा जो है वो अब देखे जा रहे हैं, जांचे जा रहे हैं। अगर कोई भी शख्स बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या फिर कोई भी मोटर व्हीकल एक्ट की नाफरमानी करता है तो उनकी गाड़ियां जो हैं वो सीज तक की जा सकती हैं और हर पॉइंट पे अलग अलग चालान। आप सोचेंगे पहले आप ट्रैफिक पुलिस का एक चालान काटते थे, वो चालान पूरे दिन चलता था, मगर अब इस तरह की कोई भी बात नहीं होगी। कोई भी पॉइंट आप क्रॉस करते हैं तो लगातार अगले पॉइंट तक आपके चलानिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो समझ लीजिए 5 नाके क्रॉस किए तो 5 चालान आपके होंगे। तो इस समय एक बड़ी मुहिम ट्रैफिक पुलिस द्वारा और खासकर स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट द्वारा आज यहाँ पे चलानिंग जो है वो की जा रही है, ताकि जो डिफॉल्टर्स हैं, जो लोग अपने छोटे बच्चों को गाड़ियां मोटरसाइकिल दे देते हैं, उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आप समझ सकते हैं कि पेरेंट्स को उनपे केस तक चलेगा और 3 साल की सजा का प्रावधान जो है वो इसमें है। 3 साल की सजा के साथ साथ 25,000 का जुर्माना जो है वो भी आप पे लगाया जाएगा। और उसके चलते आज आप देख सकते हैं कि इस समय डोगरा चौक में अब बड़ा नाका जो है वो लगाया गया और नाका भी स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया है ताकि इंस्टेंट यहीं पे चलानिंग हो। तो आप समझ जाइए कि ट्रैफिक के नियमों का पालन कीजिए, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए है। और लगातार आप इस समय लोगों के बड़े बड़े चालान जो है वो यहाँ पे होते हुए, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और ये लोग आपके लिए बनाई जा रही है, सर जिस तरह से ये यहाँ पे चलानी की जा रही है, क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? तो देख सकते हैं फिलहाल ये लोग जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। अजी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देश में कानून काम करना शुरू कर चुका है। देश को सुधारने के लिए जो अफसर काम कर रहे हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं। हमें ऐसे ही अफसरों की, ऐसे ही मैजिस्ट्रेट की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग मोबाइल पे बात करते करते फ़ोन चलाते हैं वो सिर्फ अपनी जान के दुश्मन नहीं है, वो राह चलते और लोगों की जान के दुश्मन भी हैं। तो हमें सुधरना होगा क्योंकि हमारा देश सुधरना चाहता है। तो देख सकते हैं बहुत ही बेहतर एडवाइस जो है इनके द्वारा दी गई है, क्योंकि देश को सुधारना तो सबसे पहले खुद को सुधारना होगा। और कभी भी गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और ये जो चलानी की जा रही है ये आप और लोगों की सेफ्टी के लिए की जा रही है, ताकि आप इस तरह की गलतियां ना करें। जी सर। मेरे दोस्तों को एक छोटा सा मैसेज है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया या आपके पास लाइसेंस नहीं है या कोई और भी पेपर पोल्यूशन जैसे नहीं है, जितने की आप रिश्वत देते हैं उससे कम पैसों में आप ये डॉक्यूमेंट पूरे कर सकते हैं और सुकून से निश्चिंत होकर सड़क पे चल सकते हैं। तो रिश्वत मत दीजिए, पुलिस वालों को खरीदने की कोशिश मत कीजिए, अपनी सेफ्टी पहले है, इसलिए अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। सारे कागज पत्र, हेलमेट वगैरह लेकर चलें। देख सकते हैं आपके लिए ये एडवाइस काफ़ी काम आने वाली है। तो ज़रूर मोटर व्हीकल एक्ट के फरमानों को माने, क्योंकि अब कानून जो है वो काफ़ी ज़्यादा कड़े कर दिए गए हैं और इस समय लगातार चलानिंग जो है वो की जा रही है। यानी कि कोई भी शख्स जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, अगर वो गाड़ी चलाते पकड़ा जा रहा है तो उसके पेरेंट्स के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यानी वो गाड़ी जिसके नाम होगी। और अगर ये भी कोई सोच रहा है कि वो अपनी गाड़ी किसी छोटी उम्र की देता है और उसका उनके साथ कोई नाता नहीं, सिर्फ दोस्ती है, और दोस्ती के चलते वो अपनी गाड़ी या बाइक ऐसे शख्स को दे देता है, ऐसे बच्चे को दे देता है जो 18 साल से कम है, तो समझ लीजिए कि आपने जेल की हवा जो है वो खानी है। 3 साल की जेल, 25,000 रुपया जुर्माना। अगर ये सब आपने नहीं करना तो कोशिश कीजिए कि आज के बाद अपनी गाड़ी जो है वो किसी को ना दीजिए और खुद पूरे ट्रैफिक रूल्स का पालन जो है वो करें। इस समय बड़ी अपडेट जो है वो जेके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और लगातार चलानिंग जो है वो यहाँ पे की जा रही है।
चलिए आ रही है चीज़ होके शुरुआत की कहाँ से हाँ जी देख सकते हैं कि चीज़ यहीं से करवाई मजिस्ट्रेट द्वारा यहाँ पर लोगों को समझाया जा रहा है और ये अपील की जा रही है कि जब भी आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं ट्रैफिक फॉलो करें करने पर तो आपके खिलाफ और मजबूर न होना पड़े। आप सब तो लगातार बड़ी चलानिंग इस समय आप देखते हुए कि किस तरह से बड़ी चलानिंग जो है इस समय डोगरा चौक में होते हुए, तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और लगातार ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो इस समय डिफाल्टरों की गाड़ियों को जो है वो रोकते हुए हर एक गाड़ी जो यहाँ पे अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है या फिर हेलमेट अगर आप मोटरसाइकिल पे दूसरा शख्स बिठाते हैं तो आपकी भी ये जिम्मेवारी बनती है या तो आप उसे मोटरसाइकिल के पीछे ना बिठाएं और अगर बिठाते हैं तो हेलमेट जो है ज़रूर अपने मोटरसाइकिल पे एक एक्स्ट्रा रख लें कि अगर आप किसी और को भी उस बाइक पे या स्कूटी पे बिठाते हैं तो हेलमेट जो है। और देख सकते हैं किस तरह से अपनी जान को भी जोखिम में डालते हुए ये लोग। और एक और शख्स यहाँ पे बिना सीट बेल्ट के अब जी 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 मैं गुरुद्वारे चले आई मैं बाथरूम वास्ते रुके फिर मैं गुरुद्वारे जाते तो देख सकते हैं कि हर किसी के पास अपना एक बात है कि आखिरकार सीट बेल्ट ना पहनने की वजह क्या है, मगर अब जिस तरह से इन शख्स ने कहा कि ये पहले बाथरूम जा रहे थे और उस वजह से इन्हें सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो मगर अब गान जो है वो इन पे गिरने वाली है, यानी कि अभी लाइव तालाब लोग चौन से कनाल तक जो पार्किंग करते हैं ना उनका तो वीडियो बनाना। तो देख सकते हैं लगातार बिना हेलमेट के जो लोग आ रहे हैं उन पे बारी गान जो है वो यहाँ गिरते हुए। अभी यहाँ पे लोगों पे चलानिंग जो है वो की जा रही है, क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा है, ये अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के खिलाफ। देखो ना अब लोग इतना केयर नहीं करते हैं, किसी को लिफ्ट दे देते हैं, हेलमेट नहीं रखते हैं साथ में, और देखो जल्दबाजी में ये खुद भी नुकसान करते हैं और लोगों का भी नुकसान करते हैं। आगे जाके एक्सीडेंट हो जाएगा, हेलमेट नहीं पहनी होगी, अपना भी नुकसान है और लोगों का भी नुकसान है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जो ट्रैफिक वाले कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ये हर रोज़ हर नाके पे इन्होंने करना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि अपनी हेलमेट पहन के रखो और अपने कागजात सारे गाड़ी के प्रॉपर होने चाहिए और किसी को ऐसे गाड़ी मत दो ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको ही क्रिएट करनी पड़ेगी, गाड़ी वालों को नहीं करनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं बेहतरीन इन्होंने भी अपनी राय जो है वो साझा की है। तो फिलहाल आपसे अपील रहेगी कि घर से निकल रहे हो तो पूरे कागजों के साथ, अगर आपके पास नहीं है परिवहन पे आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो रख सकते हैं। वो फोन करा इसी बार वो स्कूटी रख एक इधर गई अब आज के बाद डाल देंगे, उनको पता ना आप पकड़ो यहाँ डाल तो देख सकते हैं इस समय बड़ी चलानी जो है वो की जा रही है। आप आम जनता भी कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। जिस तरह से राहुल शर्मा जी हमें अपनी राय साझा कर रहे हैं और उसी के साथ तेजिंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं लगातार हरप्रीत कौर जी अपनी राय साझा कर रही हैं, आर.के. खन्ना जी अपनी राय साझा करते हुए लगातार आप व्यूवर्स भी अपनी राय जो है वो हमारे साथ साझी कर सकते हैं। शर्मा गुरु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
तो आप लगातार हमें बता सकते हैं कि आपके सुझाव जो हैं क्या कुछ है। राहुल शर्मा जी, तो इस समय बड़ा नाका स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट रंजनी शर्मा जी द्वारा लगाया गया है और समझ लीजिए कि यहाँ पे ही ऑन दी स्पॉट जो है वो फैसला होगा। राहुल भट्ट, माफ़ कीजिएगा, राहुल भगत जी, जगन्नाथ जी भी कोई बीच में कमेंट्स कर रहे हैं। राजन ठाकुर जी इस समय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। के बाद देखने को मिलती है। मैं बाथरूम से उतरे, फिर मैं कहा ट्रैफिक बड़ी है, मैं ना कहा मैं गुरुद्वारा साहब चल जाऊँ। तो अपने सुझाव ट्रैफिक चालानों को लेकर लगातार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस का काम जो है वो आपको कैसा लगता है, जरूर ये भी साझा कीजिए। और जिस तरह से मोबाइल मैजिस्ट्रेट जो कि स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट रजनी शर्मा जी का काम है वो आपको किस तरह से का लगता है, तो जरूर ऐसी राय जो है वो आप साझा कीजिए। मगर फिलहाल फिर आपसे अपील रहेगी कि किसी भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गाड़ी या बाइक ना दें। 3 साल कैद, 25,000 तक का जुर्माना, और उसी के साथ साथ जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो विक्रम चौक है, सतवारी है, लास्ट मोड़ है, मेन स्टॉप है, उसके बाद डोगरा चौक, जीवल हो गया, अम्फला हो गया, हर एक पॉइंट को एक्टिव कर दिया गया। यानी कि आपकी हर एक हरकत जो है वो कैमरे में कैद हो रही है। अगर ट्रैफिक पुलिस वहां पे नहीं है और आप कैमरे में कैद हो रहे हैं तो लगातार जितने पॉइंट आप क्रॉस करेंगे उन पॉइंट्स पे अलग अलग चालान जो है वो आपके होते रहेंगे। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।